आज इन्हों करना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जैसा हमारा है ना योगी, जी ऐसा तो आदमी पैदा होता नहीं। जिसकी बहन फूल बेची रोटी पोरी होटल पर हैं, तो उस तो बच्ची क्या होगा। और जो ये कल परसों का एमपी बना, इनका कोठी खड़ी हो जाए थोड़ी बार में खड़ी, कई करोड़ों के अरबों के मालिक बन जाते वो तो ये तो ईमानदार आदमी, योगी भी और मोदी भी। जी। लेकिन पर जब बच्चों के बारे में एक बात कहनी चाहाँ, अब सख्ताई जैसा मान लिया पेपर लीक हुआ था, जी एक्शन हो रहा है बाबूजी, अब उस पर जो है कार्रवाई चल रही है, धरपकड़ हो रही है, कई सस्पेंड हो गए हैं। तो फांसी तुरंत पता लगे तो फांसी होनी चाहिए, एक को फांसी हो जाए जो कुछ लीक हो जा, हाँ, सही बात। हक नहीं जी। और योगी का तो ईमानदार आदमी ना इस देश में है ही नहीं। लेकिन पूरा देश का विपक्ष जिन्होंने सरकारें दी हैं वो यही तो कह रहे हैं कि मोदी और योगी ने सारा देश ही बेच दिया है। झूठ कह रहे जी मैं। अडानी अंबानी को मोदी जी के लिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री एक ने। बात है, जैसा उसका कर्जा माफ करे ऐसा किसानों का कर दो। हाँ, अच्छा बस सब किसान, जब किसान खुश होगा ना तो कोई नेता दूसरा बन ही नहीं सकता। लेना रे, गन्ना रेट बढ़ाया, गन्ने का रेट आज 20 रुपये बढ़ाए जे गन्ने पन्ने का, तो किसान तो धरेगा। क्या लगता है साहब? नहीं, बिजली के बिल की दरअसल स्थिति साफ नहीं है, ना ही तो उसका कोई प्रपोजल लोगों को दिखाई दे रहा कि भाई किस तरीके का क्या नाम जो हो, कौन सा बिल माफ़ करा, कौन सा करने वाले हैं, कब सा करने वाले हैं, कोई पंपलेट या कोई इस तरीके का कोई है नहीं। रुका है कि बिल माफ़ कर दिया, बिल माफ़ कर दिया। अरे बिल तो माफ़ जब भी होगा जब हमारे आदमियों को पर्चा होगा। कोई है ही नहीं, कोई लिखित में नहीं है, कोई इनके पास वो नहीं है कि भाई लिखित में कोई आदेश आया हो दिखा दे, मुझे पता नहीं मेरा 12 है, मुझे भी पता नहीं है मेरा पिछला माफ होगा नहीं होगा, स्थिति क्लियर नहीं है। अब देखिए ना, अभी बाबूजी कह रहे हैं कि योगी जी बिल्कुल सन्यासी हैं, उन्होंने अपने घर छोड़ा हुआ, बहन जो है फूल बेचती है, लेकिन इस तरह से जो सबकी बात सुनते हैं समझते हैं, एक सन्यासी होकर के उनका शार्प माइंड है, आपको लगता है कुछ फॉल्ट आ रहा है बीच में? फॉल्ट देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, वे इस चीज़ को नहीं, उनके भी सलाहकार होते हैं, उन सलाहकारों का काम है। कोई अगर योजना है तो उस योजना को ज़मीनी स्तर पे उसके पंपलेट, आम आदमी को क्या है, हम किसान आदमी, हम तो खेत में। और अब तो चलो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ युवा जो है सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, आप जैसे लोग बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो समाज में जागरूकता फैला रहे लग जा, लेकिन ज़्यादातर जो पब्लिक है उन तक ये चीज़ें मायने नहीं रखते, नहीं पहुँच पाती। उन्हें बताया जा, एक लिखित में बताया जा, लिखित में। दूसरी बात देखो, जहाँ तक रोजगार की बात है, हम अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा रोजगार किसान ही दे सके और देता भी है। वो गांव में से क्या नाम जो किसान जो है रोज कम से कम 100-200 आदमी, चाहे छोटा गांव चाहे बड़ा हो, वो 200-300 आदमी खुद रोजगार करेगा और 200-300 आदमी को और रोजगार देगा, और भी रोजगार देगा, चाहे गन्ना कटाई का हो, बुआई का हो, छिलाई का हो। किसान तो नौकरी करता है, नहीं उत्तम तो खेती ही होती है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। उत्तम खेती का नाम रह गया, या तो एक बार देख लो ना कर्ज मुक्त करके। वो तो कृषि प्रधान देश हमारा रहा है प्रधान देश है, लेकिन इस खेती के साथ साथ में आपदाएं ज़्यादा हैं, इतनी आपदाएं हैं। तो देखो गन्ना इस बार बीमारी की भेंट चढ़ गया पूरा का पूरा, वो किसान का दारोमदार गन्ने के ऊपर था, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का। किसी चीज़ पे कोई रेट कम नहीं है, अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा उसकी 1000 फीस हो तो 1000 ही है। उन्होंने तो अपनी 100-200 बढ़ा दिया, लेकिन किसान का क्या हो, जब किसान का सारा ही जो आमदना का साधन था वो दुगना, तो क्या होता, वो दुगना क्या होता, जैसे कह रहे कि भाई दुगनी आय हो जा, मैं कैसे मान लूँगा मेरी दुगनी आय होगी? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ देखो होली जो है 25 मार्च की, इस गांव में से 25 मार्च तक जो पेड्डी गन्ना था वो भी नहीं जाया करता, 18 तारीख में मिल बंद होने को जा रहा है, तो किसा वो नुकसान, वो किसान को नुकसान है। 20 रुपये से क्या भरपाई होगी उस किसान की? लेकिन इतने विसंगति होने के बावजूद भी आप फिर भी कह रहे हैं कि हमें मोदी और योगी पे भरोसा है। नहीं, भरोसा, एक बात तो बताओ, आम आदमी जाएगा कहाँ? जहाँ तक आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, एक बार और विश्वास करेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि हम तो बहुत अच्छा, अखिलेश यादव तो हर मन से कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी जो है, हमें ही तरीका है इस प्रदेश को चलाने का। उन्होंने नहर माफ़ करी थी, नहर की अपासे क्लियर करी थी, एकदम क्लियर बात आई थी कि नहर माफ़। हमारे यहाँ से सरकारी नलकूप है, उसका तुरंत पता लगा था कि भाई सरकारी नलकूप पूरे उत्तर प्रदेश में माफ़ कर देगी, सबको पता लग गया। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, यहाँ से कम इस गांव में 40 निजी नलकूप है,
किसानों के पास में। लेकिन किसी किसान को ये अब तक पूर्ण विश्वास नहीं है कि भाई तेरा बिल चल रहा, तेरा माफ़ होगा या नहीं होगा। इन चीज़ों पर कुछ ध्यान दिया जाए। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार सही है। प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? तीसरी बार आ रहे हैं तो कुछ वो हर मन से कहते हैं कि अपने क्षेत्रों में आ जाओ, अपने जो है क्षेत्र में जाओ, समस्याएं सुनो। यही तो समस्याएं सुनने के लिए बोलते हैं वो कि जाओ, यहाँ दिल्ली में बैठ कर के कोई कुछ नहीं होने वाला है, आप जाइए। केवल जब संसद में जो है कार्यवाही चलती तब वहाँ आ जाइए। कभी कोई आता नहीं है और ना आपसे समस्याएं सुनता है। तो इसको क्या मैसेज देंगे आप प्रधानमंत्री को? तीसरी बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री तीसरी बार आ रहे हैं, लोगों का विश्वास है, आना भी चाहिए। एक बार और देखेंगे, अगर लोगों की तीसरी बार की आशाओं पर खरे उतर गए तो देखते हैं, नहीं तो फिर नहीं, फिर तो देखो पब्लिक है वो 70 साल में उतार दिए, 70 नहीं कर पाओगे। जी मेरा नाम अभिषेक चौधरी। प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, मोदी जी पे विश्वास है? जी पूरा विश्वास है। लेकिन पूरा विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने हमारे देश के युवाओं को खत्म कर दिया, उनके पास रोजगार नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है जी, पर जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वे सारी पोस्टपोन्ड। अभी जो भाई जी ने बोला था कि आरओ, यूपी पुलिस, जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब में योगी जी पे पूरा विश्वास है, ठीक है जी। पर जो बाकी सरकार है उनसे बढ़िया योगी जी, ठीक है। बाकी सरकार मानी कि योगी जी से अच्छे कौन है? सबको अनुभव है, वे भी राजनीति करते हैं, वे भी गोरखपुर से सांसद रहे हैं योगी जी, और वे भी राजनीति के बड़े नेता, ठीक है जी। आप मोदी और योगी पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल, मोदी योगी पे पूरा भरोसा है जी। प्रधानमंत्री की गारंटी पे भरोसा है आपको? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की भी पूरी गारंटी पे उनको ही वोट करेंगे।